राधे राधे। आप सभी आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की तैयारी कर रहे होंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अपरा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश कर देती है। उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख, आरोग्य, धन और संपदा प्रदान करती है और इससे ऊपर आध्यात्मिक परम उच्च गति भी प्राप्त करवाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण एकादशी का पालन कैसे किया जाए? तो हमारे शास्त्रों में इसकी विस्तृत विधि भी बताई गई है। क्या आप जानना चाहेंगे? इस बार आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि क्या है? किस प्रकार आप उपवास का पालन कर सकते हैं? कैसे पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से पारण करना चाहिए? एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करें और स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थमायुष, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रहा। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम ऊंचे आसन पर स्थापित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यव्रत नमो नमः। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद अब एकादशी की कथा सुने। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्रीहरि का स्मरण करें और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए।
भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं और शिक्षाएं भगवत गीता में। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते। अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। सजल जिसमें आप उपवास में केवल जल लेते हैं, कुछ नहीं। सफल इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान रखें। यदि आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करें कि एकादशी के दिन चाय कॉफी न पिए। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान आदि बिल्कुल भी न लें। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती करें। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकें उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि में जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते सुनाते और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। यदि कर सकें तो सबसे अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग न करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियमानुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन करें। सूतक की स्थिति में अगर किसी के घर में सूतक लगा हो, जैसे किसी की मृत्यु या जन्म हुआ हो, तब भी आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस व्रत की कोई भी पूजा आदि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। द्वादशी पर दूसरे व्रत होने पर पारण विधि, कई बार एकादशी के अगले दिन द्वादशी के साथ त्रयोदशी आ जाती है या प्रदोष व्रत सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि का कोई व्रत पड़ जाता है। ऐसे में दुविधा होती है कि एकादशी का पारण कैसे करें। तो इसका सरल उपाय यह है, द्वादशी के दिन प्रातः काल पारण के सभी नियमों का पालन करें, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सब करें। उसके बाद एक चावल का दाना लें, उसे भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि मैं एकादशी व्रत का पारण करने के लिए यह दाना आपको समर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार करें। फिर अगले दिन के व्रत के देवता, देवी, शिव जी आदि से प्रार्थना करें, हे माता प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए ही यह एक चावल का दाना ले रहा हूं। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है, कृपया इस कार्य को अपराध न समझें। मैं अब आपका व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करूंगा, आप आशीर्वाद दें। दिन का व्रत आरंभ करें। इस प्रकार एकादशी का पारण भी हो जाएगा और दूसरे व्रत का पालन भी। तो यह थी एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने की संपूर्ण जानकारी और व्रत विधि। हमें आशा है कि यह आपको सरल और उपयोगी लगेगी। जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा।
तो चलिए आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने की संपूर्ण तैयारी अभी से करते हैं और बाकी चीजों के साथ साथ अपने मन तथा चेतना को भी इस एकादशी पालन के लिए तैयार करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी तिथि इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से प्रारंभ हो रही है और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। चूंकि एकादशी तिथि मंगलवार को दोपहर के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी का व्रत 13 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा, अर्थात अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को ही मनाई जाएगी। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, लेकिन इस बार सभी श्रद्धालुजन 13 मई दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखें। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो ये 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से प्रारंभ होकर 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चरण होता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय आप जितना हो सके उतना मंत्र, जाप, भजन, कीर्तन या कथा श्रवण करें। इसका फल अत्यंत पुण्यदायी होता है। अपरा एकादशी व्रत के पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। ध्यान रखें, व्रत का पारण हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के भीतर ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना गया है, क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जिससे हमें उस व्रत की महिमा, उसका रहस्य और उसका फल समझ में आता है। इसीलिए इस पावन अपरा एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य मार्ग है जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए और सच्चे भाव के साथ इस पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते। ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक, उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आवभगत की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूं।
मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की, और वो सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां निर्जन वन में रहता हूं। मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि यहां की प्रजा कहां चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा वहां पर रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए ऋषि शांडिल्य को बुलाया। ऋषि शांडिल्य और कोई नहीं, अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देते हुए ऋषि शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से ब्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनना। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, व्याप्त काम है। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, जैसे कि गाय, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार इत्यादि, वे सब के सब यहां नित्य प्राप्त हैं, और इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्यमय लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं, और जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यावहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यावहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यावहारिक ही लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह वर भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्यमय लीला गुप्त रूप से सदैव चलती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहां एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुआ था, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार धारण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं, और इससे यह निश्चय होता है कि यहां पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरी से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेड़ से मूसल प्रकट हुआ, और उस मूसल के चूर्ण से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। और इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने पद पर स्थापित कर दिया, और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही रात्रि का समय था, सभी के घरों में दीपक बुझ चुके थे, सभी निद्राधीन हो चुके थे,
लेकिन धर्म की ध्वजा लहराने वाले उस राज्य में आज अधर्म का आचरण होने जा रहा था। वैसे तो कुछ समय बाद फिर से सूरज उगने वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज अब हमेशा हमेशा के लिए डूबने जा रहा था, क्योंकि उनके महान पराक्रमी, उदार, धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज अत्यंत प्रतापी, धर्मयुक्त और आदर्श राजा थे। उनके राज्य में कभी धर्म की हानि नहीं हुई थी और न ही किसी निर्दोष की हत्या की गई थी। लेकिन कहते ना कि जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते, उसे घर वाले ही मार देते हैं। और इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने ही छोटे भाई वज्रध्वज। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई की प्रशंसा और कीर्तिपाक को सहन नहीं कर पा रहा था। राजा महिध्वज की बढ़ती हुई ख्याति से उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष का बीज पनपने लगा और आखिर उसने एक भयंकर योजना तैयार की, एक अत्यंत क्रूर योजना। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे। उनकी जय जयकार वह सुन रहा था और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि सब उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा। उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। न तो उसे किसी सिपाही ने रोका, न ही उसकी अंतरात्मा की आवाज ने। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार से सोते हुए अपने भाई की हत्या कर दी। और इतना करके भी उसे शांति नहीं मिली, तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति नहीं मिली और वे प्रेत योनि पाकर उसी पेड़ पर निवास करने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीता और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य के उदय से एक दिन ऐसा हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि पाकर इस पेड़ पर रह रही थी। उदारमना दृश्य धौम्य ने इस प्रेत योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए समान होता है। ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ वो उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया। उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जीशी को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में एक सुंदर पौराणिक कथा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।